हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है मैं अपने सब्सक्राइबर के डिमांड पे बना रही हूँ। उन्होंने बोला था कि अर्ली मॉर्निंग मतलब जब से उठने से लेके और मतलब कि मॉर्निंग का पूरा रूटीन शेयर करने के लिए बोला था। तो फिर मैं आज वो ही कर रही हूँ। सुबह 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 क्या, अभी 7 बजे का टाइम है क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो थोड़ा 7 सवा 7 बजे ही मैं उठती हूँ। ऐसे मतलब बहुत जल्दी नहीं उठती हूँ। जब स्वास्तिक का स्कूल होता है तब 5:30 पौने 6 बजे का मेरा टाइम है उठने का। 5:30 बजे तब मैं उठती हूँ। तो बस अभी मैं सुबह सुबह उठी हूँ। उठ के सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मम्मी को। तो मम्मी यहाँ पे कर रही है योगा। मम्मी उठ चुकी है, गर्म पानी पिया, मुनक्का बादाम खाया, उसके बाद मम्मी यहाँ पे योगा कर रही है। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ। उठते सबसे पहले मुझे करना होता है ब्रश। बिना ब्रश किए तो मैं पानी तक भी नहीं पी सकती हूँ। जबकि ऐसा बोलते हैं कि मतलब जो गर्म पानी होता है वो ऐसे बासी मुंह पीना चाहिए, लेकिन मैं नहीं पी सकती हूँ। मुझे तो नहीं पिया जाता कुछ भी पानी वगैरह। मैं तो पहले ब्रश करती हूँ, उसके बाद मतलब हाथ मुंह धो के फ्रेश होके थोड़ा ब्रश करके उसके बाद ही मैं पानी पीती हूँ। फिर मुनक्का खाती हूँ अपनी और सामान ऑर्डर करती हूँ सुबह का, जो मतलब दूध, छाछ, नारियल पानी जो डैडी पीते हैं आजकल डैडी। तो मतलब उस तरह के जो भी आइटम है, या मतलब ब्रेड मंगाना है, सुबह के जो रूटीन के चीज़ें चाहिए वो सब मैं इस टाइम यहाँ पे मंगाती हूँ। ताकि सुबह सुबह क्या होता है कि जल्दी आ जाता है। अगर बाद में ऑर्डर करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, और सुबह दूध गर्म करके वो जल्दी भी ठंडा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं वही सब कर रही हूँ। उसके बाद फिर चाय बनाऊँगी, फिर मनीष को उठाऊँगी और गर्म पानी पिलाती हूँ। मतलब उनको भी उठते ही सबसे पहले गर्म पानी देती हूँ, मुनक्का बादाम देती हूँ, उसके बाद ही हम लोग चाय पीने बैठते हैं। जबकि मेरा पहले का रूटीन जो था वो ऐसा था कि सबसे पहले मैं क्या करती थी, नहाती थी, उसके बाद ही बाकी के काम मेरे शुरू होते थे। लेकिन आजकल छुट्टियां हैं तो थोड़ा चल रहा है वैसे। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में आके बना रही हूँ मैं चाय, जो कि मेरा सबसे पहला काम है चाय बनाने का। तो वही अदरक कूट के डालना। जबकि अभी गर्मियाँ हो गई हैं, अदरक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चाय में ना गर्मी में अदरक नहीं पीते हैं, लेकिन मुझे तो सुबह की एक चाय तो मतलब ऐसी होती है कि जिसमें अदरक चाहिए ही चाहिए। सुबह की क्या, अगर मैं 2 बार चाय पीऊँगी तो मैं अदरक वाली ही पीऊँगी, बिना अदरक के मैं चाय नहीं पी सकती हूँ। फीकी चाय चाहिए मुझे, कोई मीठी नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इस टाइम सुबह का टाइम ऐसा होता है इसमें मम्मी के कप में चाय में चीनी डलती है, बाकी कोई चीनी वाली चाय नहीं पीता है। और मैं तो किसी भी टाइम नहीं पी सकती चीनी वाली चाय, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जो प्रॉपर टेस्ट मुझे फीकी में आता है ना, वो उसमें आता ही नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों को मुनक्का दिखा रही थी कि पतिदेव जी के लिए लेके जा रही थी। तो अभी मैं सबके लिए चाय लेके आ गई हूँ यहाँ पे, और सब लोग चाय पी रहे हैं। लेकिन वीडियो में मैं किसी को इस टाइम नहीं लिया है। एक तो मेरे को ट्राइपॉड लगाना पड़ता, दूसरा सुबह सुबह कोई कंफर्टेबल भी नहीं होता है, तो इसलिए मैंने एक वीडियो में किसी को नहीं लिया। पहले मैं रस खाती थी चाय के साथ में, लेकिन अभी खाली चाय पीती हूँ। एक तो मेरी पूजा नहीं हुई है इसलिए, फिर सब लोग बोलते हैं कि बैठ जा पी ले, तो सब लोगों के कहने से मैं पी लेती हूँ। और यहाँ पे रस, मेरे को पार्ले जी के रस बहुत पसंद हुआ करते थे, मैं पीती खाती थी। लेकिन अभी मैंने पिछले 1 महीने से 1 डेढ़ महीने से रस खाना छोड़ दिया है डाइट के चक्कर में, क्योंकि आजकल मेरी थोड़ा डाइट चल रही है। फिर उसके बाद अभी मैंने आपको दिखाया, जब तक मैं चाय पी के आई तब तक मेरा ऑर्डर भी आ गया था। तो मैंने अपने सामान सब निकाला, फिर जो फ्रिज में रखने का था वो फ्रिज में रखा, बाकी दूध वगैरह अभी रख के आई हूँ। और यहाँ पे आई हूँ अभी मैं, जो है पतिदेव जी का मतलब कि सामान निकाल के जाती हूँ, उनके कपड़े, उनका मतलब जो भी डिओ और फिर ये ऑयल, हेयर ऑयल, फॉर्म वगैरह जो कुछ भी होता है वो सब रख के सबका मतलब जो कुछ भी होता है सब निकाल के रख के जाती हूँ। दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं तो इस वजह से उनका तो रह गया। और यहाँ पे कुछ जो भी सामान है थोड़े बहुत, वो इधर उधर देखना करना, वो सब मैंने यहाँ पे किया।
उसके बाद यहाँ पे किचन में आई। दूध मैंने आज थोड़ा ज़्यादा मंगाया था क्योंकि कल दूध नहीं आया था। दूध था मतलब ज़रूरत नहीं थी दूध छाछ की, तो कल फिर मैंने मंगाया ही नहीं। उसकी वजह से क्या हुआ कि आज फिर मेरे को एक्स्ट्रा मंगाना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने 2 तरह का दूध मंगाया। एक तो आप लोगों को पता ही है कि मैं गोकुल का मंगाती हूँ, गोकुल फुल क्रीम जो होता है, जिससे मलाई निकालती हूँ, घी निकालती हूँ। घी इस बार तो इतना सारा निकला, एक डब्बा पूरा भर गया। 1 किलो, 1 सवा किलो के आसपास का घी निकला होगा। और उसके बाद ये मैंने अमूल काव मंगाया है। इसकी ना एक तो कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है अमूल काव की, क्योंकि गाढ़ा रहता है ना दूध। दूसरा मैं दही इसी के जमाऊँगी, तो इस वजह से ये अलग से मंगाया। और नाश्ते में फिर मेरे को सैंडविच बनाने हैं, तो फिर मैं ब्रेड मंगाया। तो मतलब ये सब चीज़ें काम करे। दूध दोनों चढ़ा रही हूँ साथ साथ, ताकि जब तक मैं अपना सैंडविच की तैयारी करूँगी तो मेरे दोनों दूध गर्म हो जाएंगे यहाँ पे। और सैंडविच में मैं यहाँ पे वेज सैंडविच बना रही हूँ, जिसमें टमाटर, प्याज, खीरा, अगर आपके पास कैप्सिकम है, शिमला मिर्च तो मतलब वो भी आप डाल सकते हैं, गाजर है तो वो भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आप इसमें डाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सही में। और उसमें फिर मायोनीज़ और सिर्फ नमक जाता है, और वो इतना टेस्टी लगता है ना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा, खुद मैं मतलब पर्सनली आपको बता रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो सैंडविच। उसके सामने मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। तो बस यहाँ पे जब तक मनीष नहा के आएंगे तब तक मेरे को नाश्ते की तैयारी करनी होती है। उनके टिफ़िन वो आजकल मतलब कि फ्रूट्स ही लेके जाते हैं, काफ़ी टाइम से, कई महीने हो चुके हैं। और रोटी सब्जी मतलब वैसे वाला टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं। मैं कई बार बोल चुकी हूँ, लेकिन वो मना करते हैं कि नहीं, क्योंकि मतलब उनका मन नहीं होता। उनका एक तो ये समझ लो कि थोड़ा बहुत डाइट का सोचते हैं, जो कि प्रॉपर हो नहीं पा रही है उनकी, लेकिन मुझे उनका कराना है। तो बस यहाँ पे इनको थोड़ा सा चॉप कर लूँगी मैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा ही चॉप करूँगी। तो बस चॉप किया, उसके बाद मायोनीज़ डाला, और ये चटनी मैंने पीस के रखी थी, तो चटनी भी तैयार है। एक पे चटनी लगाई, एक पे मैंने केचप लगाया, और वैसे लगा के बस इनकी स्टफिंग को फिल करूँगी। और इसको मतलब कि एक दूसरे से ऐसे एक दूसरे पर लगा के, और उसके बाद हल्का हल्का ब्रश से मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी, और उसके बाद बस सैंडविच मेकर में सेक दूंगी। तो इसलिए गैस का ज़रूरत तो पड़ा ही नहीं, सैंडविच मेकर में ही आज जो है बस सैंडविच बनेंगे, गैस चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे अभी सो ही रहे हैं, बच्चे थोड़ा लेट ही उठते हैं छुट्टी में। बाद यहाँ पे ये टाइम पे मनीष को नाश्ता कराने के बाद, उनका टिफ़िन पैक करने के बाद, मेडिसिन दिया उनको, मेडिसिन देने के बाद सब उनके जो है मतलब पतिदेव जी के काम हो गए। उसके बाद मैं बाहर कचरा रखने गई, क्योंकि फिर मैं नहाने चली जाती हूँ मनीष के जाते ही। तो फिर क्या होता है कि मतलब कचरे वाला बैल बजाएगा, तो मैं क्या करती हूँ पहले से ही रख देती हूँ। अभी वो 15-20 मिनट में आएगा, तो फिर बैल नहीं बजाएगा और वो चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं उन्हीं से बात कर रही थी कि कब आपको मतलब वो किस टाइम निकलेंगे। तो बस अभी उनके ही निकलने का टाइम हो गया है, यहाँ पे वो जा रहे हैं। तो फिर मैं उनको मतलब बाय करने जा रही हूँ। मेरा डेली का रूटीन है, मतलब मैं कहीं भी हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ, लेकिन जब मनीष का जाने का टाइम होता है तो मुझे रहता है कि वो मुझसे मिल के ही जाए, मुझे बाय करके तब ही जाए, मेरे से मतलब कि बिना बताए मुझे ना जाए। तो क्योंकि रात को मिलते हैं फिर, तो वो थोड़ा सा है मुझे उनके साथ में। पिछले 9 साल से हमारा वैसा ही ये चल रहा है। तो बस अभी पतिदेव जी ऑफिस जा चुके हैं, अब तो रात में ही आएंगे। तो बस अभी चलते हैं, बच्चों को दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए दोनों बच्चे जो हैं मज़े में सो रहे हैं, और आज तो बहुत लेट उठे। उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ, मतलब मैं नहा के आ गई हूँ।
तो मतलब जल्दी जल्दी गई, टाइम लगा इस बीच में, क्योंकि मुझे कुछ एक दो कपड़ा धोना हुआ जो मशीन में नहीं डलता, जिसका कलर निकलता है, या कुछ भी हुआ उस तरह के काम, तो वो मैं करके तब आती हूँ नहा के। उसके बाद नहाने के बाद अभी आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए, और अभी टाइम लगभग 9 बजे का होगा। तो यहाँ पे मैं अभी सबसे पहले अपने कान्हा जी को जगा रही हूँ, उसके बाद पूजा करूँगी। पहले ये सब काम मेरे सबसे पहले होते थे, मतलब फिर लेकिन क्या होता था कि मैं गर्म पानी भी नहीं पीती थी, वो सब चीज़ें नहीं होती थी, वो भी ज़रूरी है। दूसरा, छुट्टी में जो होता है ना, बच्चों का वैकेशन होता है तो तब टाइम टेबल अलग होता है, जब वो स्कूल जाते हैं तो तब वो अलग होता है। तो बस जो मैं करती हूँ फ़िलहाल आजकल वैसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी छोटी सी लड्डू गोपाल जी को नहला के रेडी कर रही हूँ। मेरे लड्डू गोपाल जी मतलब उतने भी छोटे नहीं हैं, 7 नंबर के मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। तो बस उनको अभी मैं रेडी कर रही हूँ। उनका मेकअप करने में, उनको रेडी करने में मज़ा भी बहुत आता है। उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि जो मेरी मेड होती है उसके आने से पहले करना होता है, मतलब डस्टिंग कर लेती हूँ मैं। वो करती ही नहीं, मैंने उसको बोला था कि मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी तो डस्टिंग भी कर दिया कर, लेकिन ज़्यादा ही बिज़ी है। मुझे तो उसकी सफाई भी वैसे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, रोज़ कुछ ना कुछ उसको बोल के कराना पड़ता है, लेकिन ठीक है, चल रहा है जैसे भी, क्योंकि एक्स्ट्रा काम तो खुद से ही करने पड़ते हैं। जबकि जो मेरी, जहाँ हम पहले रहते थे ना, वहाँ की जो मेड थी ना, वो बहुत अच्छा काम करती थी। उसके काम से तो मैं इतना ज़्यादा खुश थी ना, वो मतलब सब चीज़ें खुद से देख के ही कर लेती थी। तो अभी आप टाइम देख ही रहे हैं घड़ी में, 9:28 हो रही है। और उसके बाद मैंने सबको दिया नाश्ता, मम्मी डैडी को, दोनों बच्चों को तो नहीं दिया अभी, मम्मी डैडी को दिया है क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं। तो यहाँ पे खुद भी मैं नाश्ता कर रही हूँ, सैंडविच खा रही हूँ, और इसी बीच जो मेरी मेड थी वो भी आ गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं हॉल में बैठ के ही कर लेती हूँ, क्योंकि वो आई फिर मुझे हॉल में से भी उठा दिया कि मैं फ़ैन ही बंद कर देती हूँ, मतलब पूछा नहीं, बंद करके तब मेरे को बोल रही कि मैं बंद कर देती हूँ, तो तब उसने बंद किया। लेकिन ठीक है, फिर मम्मी और के रूम में बैठ के वहीं पे ही मतलब खाने लगी थी। और ये जो टाइम है मतलब थोड़ा सा है शांति सा, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। बच्चे जब तक सोते हैं ना तो थोड़ा ऐसा लगता है शांति जैसा, फिर उसके बाद वरना फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। पूरे नहीं पहनते इसलिए आ नहीं सकते रूम में, है ना मम्मी? अच्छे लग रहे हैं ना, आज कई दिनों के बाद बनाए ना वैसे सैंडविच। इस प्रकार मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो जन रहस्य सहित तत्व से जानता है, उनको देवी प्रेरणा तथा ईश्वरीय विधान समझता है। हे अर्जुन, वह मनुष्य भी शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं पाता और मुझको ही प्राप्त करता है। वह सत्संगी मुझ में ही समा जाता है। बहुत से वितराग है और बहुत से रहित, ज्ञान तथा तप से पवित्र बने हुए मुझ में लीन और मेरे आश्रित लोग मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं।
दे रहे हो टिफिन। गंदी बात, मारूंगी अब तेरे को। तुम आना, भैया को नहीं देखना क्या? भैया तो यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, मम्मी ने थोड़ा देर में नाश्ता किया, अलमारी में उठा के रख रखा था उन्होंने। नहा के उनको भी होता है, वो पूजा करके आती हैं पहले जाके, फिर उसके बाद ही नाश्ता करती हैं। और दूसरा ये कि मैंने फिर उसके बाद आपको दिखाया, मम्मी आजकल गीता का पाठ करती है, मतलब पिछले 4-5 दिन हो गए आई थिंक, मुझे जितना याद है। तो मम्मी डैडी को गीता पढ़ के सुनाती है, उन्हीं के पास बैठ के एक एक अध्याय उनको डेली पढ़ के सुनाती है मम्मी। तो वही मैंने आप लोगों को दिखाया। उसके बाद फिर बच्चे जगे, दोनों को दूध पिलाया, स्वास्थ्य को मतलब पहले दवाई दिया, फिर 10-15 मिनट का गैप होने के बाद तब उसको फिर दूध दिया, दोनों बच्चों को ही दिया मतलब। और उसके बाद अभी इनको दोनों को नहला के कर रही हूँ रेडी। स्वास्तिक तो अभी मस्ती कर रहा है बाथरूम में, बोला कि मैं थोड़ी सी मस्ती करके तब आता हूँ। तो दैविक अभी रेडी हो गया है और स्वास्तिक जो है अभी आने वाला है। तो चलिए पहले उसको लेके आते हैं बाथरूम से जाके। सोचना भी मत, मम्मा को गुस्सा ना। मुझे कुछ करना है। पढ़ाई करो ना। पढ़ाई नहीं। कल क्या कह रहा था पापा को कि आज तो मैं थोड़ा सा अच्छा बच्चा बना था, बोला था ना? ड्रॉ कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, थेरेपी का होमवर्क कंप्लीट करके रखो अपना, कल फिर थेरेपी। तो कैंप चाहिए। कैंप कहाँ से लाऊं? सब कंप्लीट हो गए हैं। तो बोला कंप्लीट क्यों हो गए? कंप्लीट नहीं होने चाहिए। ये लो। बंद हो गया। उसके बाद अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, स्वास्तिक को नाश्ता दिया। नाश्ता क्या उसने बोला ब्रेड पीनट बटर खाना है। दैविक अपना घूमता फिरता खा रहा है, तो आज सभी का ही ब्रेड का ही नाश्ता हुआ। उसके बाद अभी मैं वॉशिंग मशीन चलाने लगी हूँ सारे कपड़े, क्योंकि सभी लोग नहा चुके हैं तो सबके कपड़े हो गए इकट्ठे, तो अभी डाल दिए हैं। और यहाँ पे ना मैं मशीन में लिक्विड वाला जो डिटर्जेंट आता है ना, वो मैं यूज़ करती हूँ। पहले जो पाउडर वाला आता था वो डालती थी, लेकिन वो ना कपड़ों पे चिपक जाता है, इस वजह से वो मैंने बंद ही कर दिया। और ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे मशीन चलाएँगे, फिर कपड़े धोना, फैलाना, तो बहुत सारे काम ऐसे ही चलते रहते हैं। फिर उसके बाद आए थेरेपी वाले भैया, तो वो डैडी को थेरेपी करा रहे थे, कुछ चीज़ें बता भी रहे थे उनको। तो बस मैं फिर थोड़ा सा आप लोगों को उनको दिखाया। फिर उसके बाद जो कपड़े मतलब कल रात में नहीं सूखे थे, तो वो कपड़े मैंने उतारे। जो सूख गए थे वो 2-4 कपड़े ही सूखे थे, ज़्यादा सूखे नहीं थे, तो वो फोल्ड करके रात में रख दिए थे। बाकी अभी बच गए थे, तो फिर अभी दूसरे भी फैलाने हैं, तो फिर मैं उनको उतार के उनको फोल्ड कर रही हूँ। अभी फोल्ड करके मतलब ये मेरा काम हो जाएगा, जब तक दूसरे कपड़े धुलेंगे फिर उनको भी फैलाना है। और इसी बीच फिर बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि छुट्टियाँ हैं, उन्हें कुछ ना कुछ तो करने को चाहिए। खाली तो छोड़ेंगे तो उनके दिमाग में फिर फ़ोन और टीवी ही आता है, इसलिए बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उनके साथ खेलना भी पड़ता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी सोच भी रही हूँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी उससे कराने की, तो देखते हैं क्या कराती हूँ, ताकि उसको ना अच्छा लगता है, मतलब बिज़ी रहता है दूसरा वो उस सब चीज़ों में। तो अभी मैं यहाँ पे फिर स्वास्तिक को लेके बैठी, वो तो खड़ा हो गया जाके अपना। वो भी किस लिए, मैंने 2 ड्राइंग बुक ली कि एक में मैं करूँगी, एक में आप करना। तो देखते हैं दोनों में से कौन अच्छा करेगा, कौन करेगा। तो वो मेरे से पहले, देखो मैं तो धीरे धीरे ही करूँगी, लेकिन वो मुझसे पहले उठा करके कि मेरा तो हो गया बस, तो मतलब करके, लेकिन उसके साथ में मैं बैठती हूँ, कराती हूँ, क्योंकि खुद लेके बैठते हैं ना तो बच्चा करता है, अगर उसको अकेला छोड़ देंगे तो नहीं कर रहा है। अभी भी वो लूडो लेके तैयार है कि अब मुझे लूडो भी खेलना है। दैविक कैरम लेके खड़ा हुआ है कि मुझे कैरम खेलना है। तो वो सब चीज़ें देखो बच्चों के साथ थोड़ी सी करनी पड़ती हैं। दूसरा, मुझे खुद भी आर्ट और क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आजकल तो मैं उतना कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ इन छुट्टी में कुछ ना कुछ तो कोशिश करूँगी बनाने की। तो देखते हैं क्या बना पाते हैं। तो यहाँ पे
मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं यहाँ पे ड्राइंग करने लगती हूँ। अभी तो सिर्फ कलर फिल करना था, वो भी मैं क्रेयॉन से ही कर रही हूँ। तो बस स्वास्तिक अपना करके निकला, लेकिन मैं अपना कंटिन्यू करती रही यहाँ पे। इसी बीच जब तक मैं बच्चों के साथ लगी रही तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए थे। तो बस अभी आई हूँ यहाँ पे सारे कपड़े निकालने लगी हूँ, उनको लेके जाऊँगी। और मुझे ना पता ये इस तरह से वीडियो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ जब से इस घर में आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपना घर ऐसे देखने में, सब चीज़ें तो बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी इधर पानी की बोतल लेके आई भरने के लिए, मम्मी को नहीं पता था कि वीडियो बन रहा है। फिर मम्मी अभी शायद आगे रुक के तब देखेंगी कि हाँ वीडियो बन रहा है तो मम्मी वो देख के तब फिर आगे निकल गई। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं ना वो मम्मी की तरफ फैला देती हूँ ताकि ना गिरे, और जो छोटे वाले होते हैं उधर मैं अपनी साइड फैलाती हूँ, वो बाल्टी में भर के लेके जाती हूँ। तो बस वैसे ही चलता रहता है। मम्मी बोल भी रही थी कि ये मुझे दे दे, मैं फैला देती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं कर रही हूँ ना, तो आप जाओ, मैं कर लूँगी अपने आप से। तो बस यही काम जो है ना, सुबह के टाइम बहुत सारे काम इसी तरह होते हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे हो जाते हैं। लगता है ऐसा कि नहीं है कुछ भी, लेकिन बहुत काम होते हैं। तो अभी मैं कपड़े बाहर डालने आ गई हूँ, और इस ब्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कट करके भी काफ़ी लंबा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जल्दी से जल्दी थोड़ी सी फैमिली बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और देखिए आज का ब्लॉग फिर भी 21 मिनट का तो हो ही गया है, इतना सब करने के बाद भी। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।